अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बेटा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली लिक्विड में जाने के बजाय वेपर्स में कन्वर्ट होता है। यानी इसकी डेफिनेशन ये कहती है द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स। तो बेटा इसको हम किसी भी इम्प्योर सॉलिड को प्योरीफाइड करने के लिए जो है वो इस प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हैं। ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। इस डायग्राम में आपको ये फ़नल नज़र आ रही है। इस फ़नल में ये जो हमारे पास जो है वो इसे हम कहते हैं वाटर बाथ, जिसमें हम वाटर लेंगे तो ये वाटर बाथ बन जाएगा, सैंड लेंगे तो सैंड बाथ। ये फ़नल है। इन्वर्टेड फ़नल का मतलब क्या है, उल्ट हमने ली है, स्टेम्प ऊपर है और इसका ये जो वो पार्ट है फ़नल का, इसको हमने उल्ट ले लिया। इसमें बेटा हमने गीली करके जो है वो कॉटन जो है वो उसके अंदर डिप की हुई है। ये इन्वर्टेड फ़नल है। ये इसके अंदर जो है वो हमने इसको वाटर बाथ के अंदर डिप किया हुआ है। जब हम नेफ्थलीन या कोई भी जिसको हमने सब्लाइम करना है, सब्लिमेट करना है, उसको हमने इसके अंदर रखना है। ये बर्नर हम यूज़ कर रहे हैं। जो हमारे पास सब्लिमेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम एग्जांपल्स में, वो बेंजोइक एसिड है, नेफ्थलीन है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड और ड्राई आइस, जो कि बेटा एक मॉलिक्यूलर सॉलिड भी है, एक्सेट्रा। बेटा हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी होती हैं, एक सब्लिमेंट होता है और एक सब्लिमेट होता है। वो सॉलिड सब्सटेंट जो कि हमें सब्लाइम्ड मिलता है, यानी कि जो हमें इम्प्योर फॉर्म में मिलता है, उसे कहते हैं सब्लिमेड। और जो हमें प्योर फॉर्म आफ्टर सब्लिमेशन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेट। यानी हम ये कह सकते हैं जो इम्प्योर फॉर्म में है वो क्या है, सब्लिमेंट। यानी कि जो हमें जो है वो बीकर के अंदर या जाना डिश के अंदर मिलेगा वो क्या होगा, सब्लिमेट। और जो फनल के साथ अटैच हो जाएगा वो क्या होगा, सब्लिमेट। वो क्या होगा बेटा, सब्लिमेट। प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, हम इस प्रोसेस में सब्सटेंस को वॉश ग्लास में लेते हैं और हम इसको इन्वर्टेड फ़नल के साथ जो है वो कवर कर देते हैं। जब हम इसको हीट अप करते हैं सैंड बाथ के अंदर रख के, तो फ़नल को जो है वो कूलिंग मिलती है विद द कॉटन जो है वो बेटा हम इसके साइडों पे भी ठंडी कॉटन जो है वो लगा देते हैं, जिससे प्योर सॉलिड जो है वो बेटा आप सब्लिमेट की फॉर्म में इसकी वॉल के साथ लग जाता है और जो इम्प्योर होता है वो आपके पास नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ नेफ्थलीन कैन बी प्योरीफाइड बाय सब्लिमेशन। और इसमें बेटा आपने सब्लिमेशन प्रोसेस भी लिखना है और बताना है कि नेफ्थलीन कैन बी प्योरीफाइड बाय सब्लिमेशन। और ये एक एंडोथर्मिक जो है वो प्रोसेस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा आपके पास प्रोसेस है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट की मदद से किसी भी सल्यूट को सॉल्वेंट में से सेपरेट करना, इट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। यानी एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम सल्यूट को सोल्यूशन में से सेपरेट करते हैं। सल्यूट क्या होता है, जिसकी क्वांटिटी जो है वो कम से कम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सल्यूट। इट इज़ अ टेक्निक, ये ऐसा तरीकाकार है इन विच अ सल्यूट, जिसमें सल्यूट को यानी मुनहिल को हम सेपरेट करते हैं, अलहदा करते हैं सोल्यूशन से बाय शेकिंग। शेकिंग का मतलब होता है हिलाना। द सोल्यूशन विद द सॉल्वेंट, जिसको हम सॉल्वेंट के साथ जो है वो मिक्स करते हैं सोल्यूशन के साथ। इन विच द सल्यूट इज़ मोर सोलेबल, यानी जिसमें सल्यूट की सोलेबिलिटी सॉल्वेंट में क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब हमने वो सॉल्वेंट लेना है जिसमें सॉलेबिलिटी सल्यूट की क्या होती है, ज़्यादा, और उसमें सॉल्वेंट जो है ऐड करना है उस सॉल्यूशन में जिसमें मिक्स ना होता हो। यानी कि हमने सल्यूट को सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉलेबिलिटी। ऐसा सल्यूट सॉल्वेंट लेना है जिसमें सल्यूट की सॉलेबिलिटी पहले वाले से क्या हो, ज़्यादा हो। हमने सॉल्वेंट कौन सा लेना है, एक तो ऐसा सॉल्वेंट जिसमें सॉलिबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो। दूसरा वो क्या हो, वॉलेटाइल हो। वॉलेटाइल का मतलब खुद ब खुद वेपोराइज हो जाए। और थर्मली क्या हो, अनस्टेबल, या हीट करें तो वो जल्दी जो है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। दो कंडीशन होनी चाहिए, वॉलेटाइल हो, ठीक है, यानी जल्दी वेपोराइज हो जाए। थर्मली अनस्टेबल हो। थर्मली अनस्टेबल का मतलब क्या है कि जब हीट करें तो वो जल्दी डिकम्पोज हो जाए। इस टेक्निक के लिए हम एक फ़नल इस्तेमाल करते हैं जिसे क्या कहते हैं, सेपरेटिंग फ़नल। इसे कहते हैं सेपरेटिंग फ़नल। हमने इसमें एग्जांपल ले ली, हमारे पास एक ईथर है और एक क्या है, वाटर। अब बेटा हमारे पास जो ईथर है, एक ईथर लेयर बनी और एक क्या बनी, वाटर। क्योंकि ईथर जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, तो हमने एक सॉल्वेंट ले लिया वाटर और एक क्या ले लिया, ईथर। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ईथर में ज़्यादा डिज़ोल्व होते हैं, वाटर में क्या होते हैं, कम।
इसका मतलब सल्यूट हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ईथर में ज़्यादा डिज़ोल्व है, वाटर में क्या है, कम। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके साथ ज़्यादा डिज़ोल्व होंगे, ईथर के साथ, और वाटर के साथ ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी उनकी क्या होगी, कम। तो वाटर लेयर सेपरेट हो जाएगी और ईथर लेयर क्या हो जाएगी, सेपरेट। तो हम वाटर लेयर को सेपरेट कर लेंगे और ईथर लेयर को क्या कर लेंगे, सेपरेट। तो वाटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड कम होंगे और ईथर लेयर में क्या होंगे, ज़्यादा। अब ईथर जो है, चूँकि मैंने कहा कि हमने वो सॉल्वेंट लेना है जो कि क्या हो, वोलेटाइल हो। तो ईथर वोलेटाइल होता है, वेपोराइज हो जाएगा, ईथर उड़ जाएगा, पीछे क्या रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड रह जाएंगे। तो इस तरह से हम सल्यूट को सॉल्वेंट से क्या कर लेंगे, अलहदा। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन ला आ जाएगा। अ सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट, एक ऐसा सल्यूट जो अपने आप को तकसीम करता है बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड, ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के अंदर अपने आप को हल नहीं करते, इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसनट्रेशन, चाहे आप उसके अंदर जितना मर्जी सल्यूट को ऐड कर दें वो उसके अंदर हल ना हो। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ला क्या कहता है कि एक सल्यूट ऐसा जो कि अपने आप को किसी सूरत हाल में लिक्विड्स के अंदर अपने आप को हल ना करे, ऐसे लॉ को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और इसकी एप्लीकेशन में क्रोमेटोग्राफी आ जाती है या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो इसका फार्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन एक्वस फेज। जैसे कभी मैंने बताया कि ऑर्गेनिक फेज कौन सी है, इसकी ईथर लेयर, और एक्वस लेयर कौन सी है, वाटर लेयर। ठीक है, तो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट एंड डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है कि हाउ कॉपर टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन विल बी एक्ट। बेटा इससे हमने एग्जांपल लेनी है कि आयोडीन। अब देखो बेटा, आयोडीन जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, लेकिन आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में ज़्यादा डिज़ोल्व है। तो अगर हम एक सेपरेटिंग फनल में एक आयोडीन को वाटर में डिज़ोल्व करें और आयोडीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिज़ोल्व करें, तो आयोडीन वाटर को छोड़ के किस में जाएगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो एक बात याद रखिएगा बेटा, आयोडीन कभी भी वाटर में I2 की फॉर्म में डिज़ोल्व नहीं होती, बल्कि ट्राई आयोडाइड की फॉर्म में डिज़ोल्व होती हैं, I3 की फॉर्म में क्या होगी, डिज़ोल्व होगी। तो बेटा जब सोलेबल इन वाटर में ट्राई आयोडाइड की फॉर्म में डिज़ोल्व होगी तो इसका कलर जो है वो ब्राउन कलर होगा, और जब कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिज़ोल्व होगी तो कौन सा कलर होगा, पर्पल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है कि आयोडीन इन ट्राई आयोडाइड फॉर्म में कौन सा कलर देती है, ब्राउन कलर, और कार्बन टेट्राक्लोराइड में किस फॉर्म में डिज़ोल्व होती है, I2 की फॉर्म में, और कौन सा कलर देती है, पर्पल। तो बेटा ट्राई आयोडाइड की फॉर्म में वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है और I2 की फॉर्म में किस में होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। पर्पल कलर जो है वो ब्राउन कलर में फेड हो जाता है, और इस कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। और उसने लिखा कि आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इन ये जो है वो ऑर्गेनिक फेज डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, एक्वस लेयर। इन दोनों की रेशो क्या कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। और इसकी वैल्यू जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर है 25 डिग्री कितनी होती है, 85 होती है। तो बेटा ये आपको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो है वो आपने तैयार करना है कि आयोडीन जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड का में कि कौन सी कलर प्रोड्यूस करती है, पर्पल, बट इन्हें जो है वो वाटर में वो कौन सा देते हैं कलर, ब्राउन कलर देती है। ठीक है, तो ये आपके दो इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या आगे शॉर्ट क्वेश्चन, एक जो है वो ईथर एक्सट्रैक्शन, हाउ ईथर एक्सट्रैक्शन कैन बी डन, और एक है हाउ आयोडीन जो है वो एक्सट्रैक्टेड बाय द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हो।